बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं वाराणसी नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदहूँ तुलसी के चरण, बंदहूँ तुलसी के चरण, जिनकीन्हूँ जग काज, कल समुद्र डूबत लख्यों, प्रगट्यों सप्त जहाज।
कलि समुद्र डूबत लख्यों प्रगट्यो सत्य जहाज। ब्राह्मण शिवंसोद्भव दिव्य रूपम कात्यायनं गोत्रशमुज्ज्वलन्तं श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीशिवमङ्गलस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री अनंत चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए तेज पुंज बलवान। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। आइए बड़े प्रेम से सभी लोग भगवत नाम संकीर्तन करेंगे मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। जय हो। सीताराम 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 सीताराम। जय हो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को। लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का। जय हो। पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे। जय हो। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा। ध्रुव और विभीषण को भी ये बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी ये बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे प्रहलाद। जय हो। निशिवासर आठों याम। सीताराम सीताराम। जय हो। राधे श्याम राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में
रक्षा। नारद जी के बीणा पर ये नारद जी के भी बजता है सुंदर नाम सीताराम। जय हो राधे श्याम। क्या कहें अनाड़ी मोद लता, इसमें क्या होना है। क्या कहें अनाड़ी मोद लता, इसमें क्या, हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इसमें क्या। भज करके देखो श्रद्धा से, भज करके देखो होवेगा पूरा काम सीताराम। प्रेम से राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तनय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृचरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय साक्षात वेद भगवान के स्वरूप, जिन्होंने सुंदर कल्पवृक्ष को लगा करके तैयार किया, ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन करता हूँ। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष, अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत धर्म सम्राट विद्वत वरेण्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन करता हूँ। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय उदार हृदय संत शिरोमणि पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन करता हूँ। ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय पूज्य स्वामी आचार्य स्वामी श्री सुमंगल दास जी महाराज, ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। आश्रम के समस्त संत वृंद, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादार बिंद मकरंद रसास्वादन प्राण महानुभाव
एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्यान सुइया, सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आप सभी लोगों को स्मरण होगा, कल आपके बीच में श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से चर्चा करते हुए मैंने बताया था, जिस समय माता सती ने अपने शरीर को त्यागने से पहले माता सती ने वरदान मांगा था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरिगृह जाई, जनमी पार बती तनु पाई, जब ते उमा। बोली भक्ति वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं, कहते हैं जिस समय माता सती ने प्राण त्यागने से पहले उन्होंने वरदान मांगा रघुनाथ जी से, प्रभु एक वरदान चाहते हैं आपसे, वरदान मैं आपसे इसलिए मांग रही हूं। देखिए बात को समझिए, माता सती भगवान श्रीमन नारायण रघुनाथ जी से वरदान मांगती हैं इसलिए क्योंकि भगवान शिव तो रुष्ट हैं, है ना। भगवान से इसलिए मांग रही हैं कि प्रभु आप कहते हो ना कि आपके इष्ट शिव हैं और शिव जी कहते हैं कि उनके इष्ट आप हो, तो आपकी बात कभी वो टालने वाले नहीं हैं। भगवान मैं आपसे वरदान मांगती हूं। क्या वरदान? जब जब मेरा जन्म हो तो मुझे शिव जी के चरणों में ही स्थान मिले, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्यारी आत्माओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं माता पार्वती का जन्म हो गया। बोलो पार्वती मैया की जय। प्यारी आत्माओं, माता पार्वती का जन्म हो गया। जिस समय माता पार्वती ने जन्म लिया, पर्वतराज हिमाचल जी के सुंदर राजमहल में महारानी मैना के गर्भ से जन्म हुआ। सुंदर वातावरण हो गया, सुख समृद्धि सारी चीजें उनके घर में व्याप्त हो गईं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहाँ तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूदर धीने, जब ते उमा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। प्यारी आत्माओं, बड़ी सुंदर बात बताते हैं, कहते हैं जब से माता पार्वती ने जन्म लिया बड़ी सुंदर व्यवस्था हो गई। नदियों में शीतल जल बहने लगा, हवाएं सुंदर सुगंधित, सुंदर वातावरण हो गया। प्यारी आत्माओं, कोयल मोर चकोर सब बोलने लगे, बड़ा सुंदर ढोल नगाड़े उत्सव मनाने लगे। प्यारी आत्माओं, चारों तरफ उत्सव हो रहा था, बधाइयां हो रही थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा, बधाइयां हो रही थी हिमाचल जी के घर पे, और इधर
श्री नारद जी महाराज का आगमन हो गया। बीड़ा बजाते हुए नारद जी महाराज संकीर्तन करते हुए आए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्मा, नारद जी महाराज संकीर्तन करते हुए आए। नारद जी महाराज का बड़ा स्वागत किया। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज जिस समय हिमाचल जी के घर पे आए, ध्यान को केंद्रित रखें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बैठ जाइए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, नारद जी महाराज आए। हिमाचल जी महाराज और महारानी मैना ने बड़ा स्वागत किया उनका। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? नारद समा चार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए। शैलराज शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आशनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, देखिए कितना सुंदर हमें संदेश मिल रहा है यहाँ पर। जिस समय नारद जी महाराज आए तो उनका कितना स्वागत किया। शैलराज बड़ आदर कीन्हा। नारद जी महाराज संत हैं और सिर्फ आदर ऐसे नहीं किया, पद पखारी पर आसन दीना। सुंदर उनके चरणों को धोया। क्यों? चरणों को धोया ही नहीं, पूरे घर में उस जल को लेकर के पूरे घर की शुद्धि करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, चरण सलिल सब भवन सिचावा। प्यारी आत्माओं, यहां पर ये संदेश दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि जो संत महापुरुष होते हैं ना, जैसे पूज्य महाराज श्री विग्रह रूप में विराजमान हैं, लेकिन साक्षात हम इनका दर्शन करते हैं रोज। पूज्य हमारे बड़े महाराज जी हैं, आप सभी लोग दर्शन करते हैं। छोटे महाराज जी बैठे रहते हैं। इन महापुरुषों के हमारे शास्त्रों में करोड़ों तीर्थों की चर्चा की गई है। कितने? करोड़ों हैं, गिन नहीं सकते हम आप। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि जो संत महापुरुष होते हैं, इन महापुरुषों के श्री चरणों में सारे तीर्थ वास करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कहते हैं इनके चरणों में सारे तीर्थों का वास होता है। प्यारी आत्माओं, पहले के समय में लोगों को पता होगा, आपकी तो बात नहीं जानते, लेकिन पहले के समय में संत महापुरुष जब आते थे तो लोग बड़े प्रेम से उनका चरण धोते थे। ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जो आज बिल्कुल विपरीत हो गया है। संत महापुरुष हमारे घर पे आते हैं, लोग उनको नाली के पास खड़ा कर दिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नाली के पास खड़ा कर दिए, आओ महाराज चरण आपका, पैर धो दें। पहले चरण कहा चरण होता था, लेकिन अब संतों के लोगों ने पैर बना दिए, है ना? पैर नहीं होते, संतों के चरण कमल होते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, इसलिए चरण धोते थे कि जो इतने करोड़ तीर्थ हैं हम उनकी यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन संत महापुरुष आ गए तो घर बैठे हमको उन तीर्थों का जल प्राप्त हो गया।
हमने उनका चरण धो लिया तो घर बैठे हमें सारे तीर्थों का जल मिल जाता है। प्यारी आत्माओं, गलत नहीं कह रहा हूं, अतिशयोक्त नहीं कह रहा हूं, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं क्या, सारे तीर्थ धाम, किसी ने बड़े सुंदर पद लिखे हैं, कहता है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बड़ी सुंदर बात कहते हैं क्या प्यारी आत्माओं, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रेम से, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और प्यारी आत्माओं, सदगुरुदेव भगवान की वाणी में बड़ी ताकत होती है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं क्या, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज, आज परीक्षा है मेरी, गुरु लाज राखियो आप। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, तात्पर्य मेरा कहने का ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरह ही न कोई, बिना गुरु के कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता। तो ये हमारे बीच में ये उदाहरण दिया जाता है। हिमाचल जी महाराज और महारानी मैना ने बड़े प्रेम से उनके चरणों को धोया। प्यारी आत्माओं, चरण को धो करके चरणोदक लिया, बड़े प्रेम से घरों में छिड़का, पवित्र किया। उसके बाद नारद जी से बड़े प्रेम से बोला, प्रार्थना करते हुए, विनय करते हुए नारद जी से पूछा, नारद जी हमारी एक प्रार्थना है, ये पुत्री है, इसका भविष्य क्या है, ये बतलाने की कृपा करें।
इसके अंदर दोष और गुण क्या है ये आप बताइए प्यारी आत्माओं। नारद जी महाराज उसके गुणों के बखान करने लगे, बताने लगे जो ये तुम्हारी पुत्री है, इसका नाम लेकर के संसार की समस्त महिलाएं व्रत करेंगी, इसका नाम पूरे संसार में पूजनीय होगा, ये सारे गुणों की खान होगी और इसके कारण तुम्हारा भी यश पूरे संसार में बढ़ेगा। बड़े गुण हैं इसके अंदर, इसका नाम लेकर के सारे संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का निर्वाहन करेंगी। गुणों का बखान करने लगे। हिमाचल जी ने कहा भगवान गुणों को तो बता दिया, कोई दोष हो तो वो भी बता दो। नारद जी ने कहा राजन जब कोई दोष है नहीं तो बताएं क्या? दोष इनमें नहीं है, दोष इनके पति में है। जो इनके पति होंगे, पति पक्ष का जो इनके हस्त रेखा, इनकी कुंडली में जो पति का भाग है वो गड़बड़ दिख रहा है। क्या गड़बड़ दिख रहा है? नारद जी कहते हैं क्या? अरे शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्मा, नारद जी ने कहा राजन देवी मैना बड़ा गड़बड़ है, इसकी हस्त रेखा, इसकी ये लग्न, इसकी कुंडली बता रही है कि इसका जो पति होगा अगुण अमान मातु पितु हुई ना, जिसके कोई माता पिता ही नहीं होंगे, अमंगल वेशधारी है ना, उदासीन रहने वाला, नग्न है ना, हमेशा नंगे रहने वाले, कोई वस्त्र नहीं, उदासीन। जैसे जैसे दोष बताने लगे हिमाचल जी महाराज का कान खड़ा होने लगा। ये क्या हो रहा है? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, उदासीन रहेंगे, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी काम, क्रोध, लोभ, ये सारी चीजें उनके अंदर नहीं रहेंगी। सुन करके हिमाचल जी महाराज और महारानी मैना दुखी हो गए, पार्वती को अपने पास बिठा लिया, प्रेम करने लगी, है ना। ये क्या हो गया? इतने प्रेम लाड प्यार से हम पाल रहे हैं, इसलिए प्यारी आत्माओं, जिस प्रकार नारद जी ने बताया सभी दुखी हो गए, सारी की सारी सखियां दुखी हो गईं, सब सोचने लगी, लेकिन पार्वती जी खुश हो गई, है ना। पार्वती जी मुस्कुराने लगी, ऊपर से तो दिखावा कर रही कि मैं दुखी हूं, लेकिन चेहरे पर उनके हंसी की आभा झलक रही है। धन्यवाद दे रही, मन ही मन धन्य है प्रभु, मैंने जो आपसे वरदान मांगा था वो आपने दे दिया। क्योंकि नारद जी जो वेश की रचना करके बता रहे हैं, वो वेश संसार में सिर्फ भगवान शिव का ही हो सकता है, और किसी का हो नहीं सकता। पार्वती जी खुश हैं, लेकिन माता पिता सारी सखियां दुखी हैं, सभी दुखी बैठे थे। माता पिता हिमाचल जी, महारानी मैना ने नारद जी से पूछा, नारद जी कोई रास्ता, कोई मार्ग हो तो बताइए, क्या कुछ इसमें बदलाव किया जा सकता है?
दूल्हा चेंज करने के लिए कुछ जुगाड़ हो तो बताइए। प्यारी आत्माओं, जो जुगाड़ अब चलता है वो पहले नहीं चलता था, है ना। अब तो ये जन्म पत्रिका ही लोग बदलवा देते हैं। पत्रिका मिल नहीं रही, कहे पंडित जी ले लो 10-20 हजार रुपए, नई कुंडली बना दो। हो रहा है ऐसा। लोग आते हैं, कहते हैं कि लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसकी कुंडली किसी लड़के से मिलती नहीं, कुंडली बदल दीजिए, 2-4 साल आगे या पीछे से ही। लेकिन प्यारी आत्माओं, कुंडली बदल देने से किस्मत बदलती नहीं है, है ना। नारद जी ने कहा, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, और धरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिय उपाऊ। नारद जी ने कहा, देखो ऐसा है कि जो मैंने बताया है वो झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन कंडीशन है यहां पर। जो मैंने बताया है दोष, वो दोष सिर्फ और सिर्फ शिव जी में है और संसार में किसी के अंदर नहीं है। तो रास्ता यही है, अगर पार्वती भगवान शिव की आराधना करे, तपस्या करे, तो जो दोष हैं अगर शिव जी पति रूप में मिल जाएंगे तो यही दोष सुंदर मंगल ही मंगल हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, समरथ कहू नहीं दोष गोसाई, है ना। उदाहरण देते हैं नारद जी, कहते हैं कि जैसे गंगा जी में अच्छे जल भी बहते हैं तो गंदे जल भी बहते हैं, लेकिन उन्हें कोई गंदा नहीं कहता। अग्नि सबको बराबर से सम्मान देती, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, दैत्य हो या देवता हो, अग्नि हर व्यक्ति के घर में प्रज्वलित होती है, तो अग्नि को भी कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार नारद जी ने कहा कि अगर भगवान शिव मिल जाए वर रूप में, तो जो ये दोष मैंने बताया है यही अमंगल मंगल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। प्रेम से बोली जय श्री राम। मार्ग बता दिया नारद जी ने, और नारद जी महाराज सुंदर मार्ग बता करके चले गए। इधर पति पत्नी बेचारे दुखी होकर के बैठे हैं। हिमाचल जी महाराज महारानी मैना से कहते हैं, देवी अगर ऐसा पति मिलेगा मेरी पुत्री को, तो वो कुंवारी रह जाए लेकिन उसका विवाह नहीं करेंगे, जग हसाई हो जाएगी। संसार में लोग क्या कहेंगे कि बताओ, इतने बड़े राजा होकर के राजमहल में रहते हैं और बेटी को भेज दिया स्मशान घाट रहने के लिए। प्यारी आत्माओं, आपस में चर्चाएं हो रही हैं, पति पत्नी बैठे हैं बेचारे, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। प्यारी आत्माओं, जो माता पिता होते हैं, जिनकी पुत्री होती है, उनसे पूछो उनके हृदय पे क्या बीतता है। पुत्री के जन्म लेने के साथ में उनके मन में चिंताएं व्याप्त हो जाती हैं। जन्म से ही सोचने लगते हैं कि विवाह कैसे होगा, घर कैसा मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, है ना। गलत तो नहीं कह रहा हूं, आपको भी एक पुत्री है, जिसको भी यहाँ पुत्री है सबके मन में ये विचार आता है। प्यारी आत्माओं, कहने का तात्पर्य, लेकिन आज बड़ी अलग प्रथा हो गई है। प्यारी आत्माओं, पहले के समय में जब विवाह होते थे तो जो बेटी के माता पिता होते थे वो चाहते थे कि जो हमारी बेटी को घर मिले वो भरा पूरा मिले। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ध्यान को केंद्रित रखें, जो बात निकल जाएगी फिर समझ में नहीं आएगी। पहले लोग चाहते थे कि जिस घर में हम अपनी बेटी का विवाह करें वहां सास ससुर देवर देवरानी ननंद, मतलब पूरा भरा घर होना चाहिए। लेकिन अब एक व्यक्ति के साथ में हम गए, वो अपने
अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए गए। प्यारी आत्माओं, उन्होंने लड़के से उनके जो रिश्तेदार थे लड़कों से उन्होंने कहा, ये बताइए घर में और कितने लोग हैं। अब प्रायः ये लोग चाहते हैं, लोगों का सवाल रहता है कि महाराज जी कोई ऐसा रिश्ता बताइए जहां पर लड़के के माता पिता ना हो, जहां पे सास ससुर ना हो और ननंद तो बिल्कुल ना हो, है ना। एक ही लड़का हो, बिल्कुल अकेला राज करने वाला। प्यारी आत्माओं, ये बताइए अगर माता पिता नहीं होंगे तो लड़का आसमान से टपकेगा क्या, है ना? और जो लड़की के पिता ऐसी बातें, जो लड़की के माता पिता ऐसी बातें सोचते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर मेरा भी बेटा, मेरे बेटे के लिए रिश्ता आएगा तो अगर अगले लोग यही सोचेंगे तो कैसा लगेगा। प्यारी आत्माओं, ऐसी सोच आज प्रायः लोगों में हो गई है। वो चाहते हैं कि मेरी बेटी जाए तो उसे और किसी के लिए भोजन न बनाना पड़े, खाली हम दो और हमारे दो। ये परंपरा चल पड़ी है ना। प्यारी आत्माओं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में गार्जियन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे महारानी मैना और हिमाचल जी सोच रहे हैं कि जिनके माता पिता नहीं हैं, मेरी पुत्री वहां कैसे रहेगी, विचार में पड़े हैं। उसी समय महारानी मैना आ गई, पार्वती जी आ गई। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। माता पार्वती आई, उन्होंने देखा कि मेरे माता पिता बड़े दुखी हैं। उन्होंने शांत कराते हुए कहा, मां, मैंने अभी एक स्वप्न देखा है। पुत्री, कौन सा स्वप्न देख लिया तुमने? माता पार्वती ने कहा, मैंने स्वप्न देखा कि मेरे स्वप्न में एक ब्राह्मण देवता आए, बड़े विद्वान, बड़े तेजवान। उन्होंने कहा, पार्वती, जो नारद जी ने भविष्यवाणी की है वो गलत नहीं है। तुम जाकर के शिव जी की आराधना करो, तुम्हें पति रूप में वो प्राप्त होंगे। मां, मुझे आदेश दे दो, मैं तपस्या करने के लिए जाना चाहती हूं। प्यारी आत्माओं, माता पिता सोच में पड़ गए। जिस पुत्री को इतने लाड से, प्यार से, जिसके कदमों के नीचे फूल बिछाया, उसे जंगलों में भेज दे। माता पार्वती ने बड़ा समझाया, मान गए, चल पड़ी तपस्या करने के लिए। प्यारी आत्माओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, अरे और धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेहु सब भोगु। प्रेम से बोली जय श्री राम। चल पड़ी तपस्या के लिए। शरीर बड़ा कोमल है माता पार्वती का। प्यारी आत्माओं, आई और कठोर तपस्या प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया तो 1000 वर्ष तक सिर्फ कंदमूल फल खा करके उन्होंने बिताया। कितने वर्ष तक? 1000। अभी सबकी आवाज नहीं आई। कितने? 1000 वर्ष। बहुत अच्छे, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खा के बिताया। प्यारी आत्माओं, धीरे धीरे कंदमूल फल छोड़ दिया। 3000 वर्ष तक बेलपत्र जो गिर जाए नीचे, प्यारी आत्माओं, उन सूखे बेलपत्रों को खा करके वो समय बिताती। बड़ी घोर तपस्या करने लगी। शरीर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। प्यारी आत्माओं, ब्रह्मवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की। ब्रह्मवाणी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, पार्वती, तुमने जो तपस्या की है मैं उससे बड़ा प्रसन्न हूं।
जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो तुम्हारे मनोरथ हैं वो सिद्ध हो जाएं। भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, तुम्हारे मन में जैसे दूल्हे के लिए तुम्हारे विचार हैं, जाओ तुम्हें त्रिपुरारी जरूर मिलेंगे। वरदान दे दिया प्यारी आत्माओं। और इधर अब आइए शिव जी की ओर आपको लेके चलते हैं। शिव जी कब? जिस समय माता सती ने शरीर छोड़ दिया तो शिव जी का क्या हुआ? प्यारी आत्माओं, भगवान शिव माता सती के शरीर छोड़ देने के बाद पूर्णतः वैराग्य में चले गए। शिव जी इधर उधर घूमते रहते, कहीं कथा सुनाते, कहीं भजन में बैठ जाते। प्यारी आत्माओं, शिव जी के अंदर पूर्णतः वैराग्य हो गया। जब इस प्रकार की हालत शिव जी की भगवान ने देखा तो भगवान श्री राम ने शिव जी को जाकर के समझाया, भोलेनाथ आपने जिस प्रकार से वचन को निभाया है, आपकी दृढ़ता देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। भोलेनाथ अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस प्रकार जो आप कर रहे हैं उसे बंद करिए और पार्वती जी के जन्म का सुंदर वृत्तांत बताया। पार्वती का जन्म हो चुका है और अब मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप विवाह के लिए मान जाइए। भगवान शिव ने कहा, प्रभु वैसे तो ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता और गुरु की और अपने इष्ट की बात कभी नकारनी नहीं चाहिए। आपने कहा है तो मैं जरूर मानूंगा। भगवान भोलेनाथ लौट करके कैलाश आ गए प्यारी आत्माओं। और इधर भोलेनाथ के मन में आया कि पार्वती ने मेरे इष्ट देव की परीक्षा ली थी, अब मैं परीक्षा लूंगा पहले। भगवान भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलाया, पूरा कागज नोट करके दे दिया, जाओ इस प्रकार से पूरी परीक्षा लो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए परीक्षा लेने में। सप्त ऋषिगण चले प्यारी आत्माओं। सप्त ऋषिगण आते हैं माता पार्वती के पास में, आकर के माता पार्वती से कहने लगे, देवी तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये तपस्या किसके लिए कर रही हो? तुम भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही हो। वो भगवान शिव जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, अमंगल रूप धारण करने वाले शिव जी तुम्हें क्या देंगे? सप्त ऋषि कहते हैं, देवी मेरी बात तुम मानो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर वर की व्यवस्था कर देता हूं। भगवान विष्णु से विवाह कर लो, लक्ष्मीपति हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। पूरी तरह परीक्षा लेते हैं प्यारी आत्माओं सप्त ऋषि। लेकिन माता पार्वती कहती हैं, भगवान आपने आने में थोड़ा देर कर दिया, पहले आना था आपको, है ना? देर कर दिया आपने, क्यों? लगन इनसे लगा बैठे, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। माता पार्वती कहती, भगवान अब तो बड़ा देर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे लगन लगा लिए। किस प्रकार? लगन उनसे लगा बैठे, लगन उनसे
लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे, आप लोग भी लगाइए मेरे साथ, भगवान शिव से लगन लगाइए प्यारी आत्माओं। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम से बोली जय श्री राम। माता पार्वती कहती हैं, भगवान देर कर दिया आपने आने में, अब तो ये संभव नहीं है। फिर भी सप्त ऋषियों ने बड़ा प्रयास किया। उन्होंने कहा, तुम नारद की बात का भरोसा करती हो, नारद के वचनों का कोई विश्वास नहीं है, छोड़ दो तपस्या, छोड़ दो शिव के पीछे जाना। प्यारी आत्माओं, पार्वती ने कहा, भगवान अब ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन शिव जी का साथ छूटने वाला नहीं है। सप्त ऋषियों ने तपस्या देख ली, प्रणाम किया चरणों में, धन्य हो देवी आप। प्रणाम करके गए हिमाचल जी महाराज के पास, उनको बताया कि जा करके अपनी पुत्री को वापस ले आओ, शिव जी से विवाह की तैयारी करो, बता दिया। और इधर गए, शिव जी को समाचार दिया, शिव जी से कहा, भगवान पार्वती जी पास हो गई हैं तपस्या में, जो परीक्षा लेने गए थे उसमें उत्तीर्ण हो गई हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। तपस्या लगा करके बैठ गए, फिर मुसीबत खड़ी हो गई,
समाधि लगा के बैठ गए और इधर प्रेम से बोलिए जय श्री राम। समाधि लगा लिया और उसी समय एक दैत्य का जन्म हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या था? ताड़कासुर। तपस्या किया उसने, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे वर दो कि हम किसी के मरे ना। प्यारी आत्माओं, ये जितने दैत्य होते हैं ना, ये यही वरदान मांगते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, वरदान में संशोधन करो। बड़ा चालाक था, उसने सोचा, दिमाग लगाया कि भोलेनाथ तपस्या में बैठे समाधि में, एक बार समाधि में बैठे तो 87,000 वर्ष के बाद आए, अब बैठे न जाने लाख 2 लाख हजार वर्ष कब निकले तो देखा जाएगा। उसने वरदान मांगा कि मेरा वध, मेरी मृत्यु शिव जी के पुत्र के छोड़ और किसी से ना हो। प्रेम से बोली जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु, दे दिया तुम्हें। प्यारी आत्माओं, जो ये दैत्य होते हैं, जब ये भगवान देवताओं से वरदान प्राप्त करने के बाद उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जितने भी दैत्यों ने वरदान मांगा, भोलेनाथ भी हमारे ऐसे ही हैं। एक वृकासुर था, उसने वरदान मांगा कि मुझे आप ये शक्ति दो कि जिसके सिर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा जाओ, दे दिया बच्चा तुम्हें। अब उसने सोचने लगा कि हमको कैसे विश्वास हो कि जो तुम दिए वो सही है। तो उसने कहा लाओ इन्हीं से चेक किया जाए। लगा भोलेनाथ जी पे हाथ रखने। भोलेनाथ भगे डमरू त्रिशूल लेकर के, भागते चले जा रहे हैं, पीछे पीछे वो भस्मासुर भाग रहा है। भगवान श्रीमन नारायण ने सोचा, भगवान शिव ने उनसे आराधना की, भगवान बचाओ इससे। भोलेनाथ की बात सुन करके नारायण आए, मोहिनी रूप धारण करके खड़े हो गए। अरे अरे सुनो सुनो बच्चा, कहाँ जा रहे हो? तुम कौन? उसने कहा अरे हम। भस्मासुर ने कहा अच्छा, तुम तो बड़ी अच्छी दिख रही हो। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि देखो ऐसा है कि भोलेनाथ को सब इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो नृत्य बड़ा अच्छा करते हैं। तो भस्मासुर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाचो, नाच तो सकते हैं। नाचने लगा। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा ऐसे नहीं, सर पे हाथ रख करके नाचो। भस्मासुर दैत्य था, जैसे ही हाथ रखा वैसे ही जल करके भस्म हो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कहने का मतलब मेरा ये कि ये जितने दैत्य हैं, जहां वरदान मांगते वहीं पर चेक करते हैं। पहले चेक करेंगे तब लेकर के जाएंगे यहां से। तो ताड़कासुर वरदान मिला, लगा अत्याचार करने देवताओं पर। देवतागण गए ब्रह्मा जी के पास, प्रभु कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बताएं? देवताओं ने कहा वरदान क्या दिया है? ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव के पुत्र को छोड़ करके और किसी से इसका वध नहीं होगा। देवताओं ने कहा तब तो हो चुका, फिर क्या करने, जो शिव जी विवाह करेंगे, क्योंकि वो तो समाधि में चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, लड़की तैयार है विवाह के लिए, बिल्कुल एकदम, बस भोलेनाथ को तैयार करो। देवताओं ने कहा यही तो बात है, घंटी बांधेगा कौन? समाधि में चले गए हैं, जगाएगा कौन? उनको जगाने जो जाएगा तो ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, उनके अग्नि से वहीं मर जाएगा, तीसरे नेत्र से भगवान शिव के। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। कामदेव को बुलाया गया। कामदेव से कहा कामदेव जाओ, ये कार्य तुमको करना है। कामदेव ने कहा मैं जानता हूं कि मैं जाऊंगा तो मेरा वध होना निश्चित है, लेकिन संसार के लिए ये अच्छा कार्य है, मैं जरूर जाऊंगा। प्यारी आत्मा, ब्रह्मलोक से शिवलोक तक जाने में कामदेव को 48 मिनट लगे। 2 घड़ी, कितना समय लगा? 2 घड़ी 48 मिनट लगा। 48 मिनट में जितनी देर उसको लगा समय, पूरे संसार में कामदेव का प्रकोप चढ़ गया।
हर व्यक्ति कामातुर हो गया। प्यारी आत्माओं, काम के वशीभूत पूरा संसार हो गया। और जिस समय शिवलोक में पहुंचा, उसने देखा जाकर के कि भगवान शिव पर कोई असर नहीं था। कामदेव का कोई भी असर शिव जी पे नहीं था। पूरे संसार में हो गया, लेकिन शिव जी पे कोई असर नहीं था। प्यारी आत्माओं, पहुंचा कामदेव, बड़ा प्रयास किया जगाने का, लेकिन जगा नहीं पाया। एक आम के वृक्ष के पीछे खड़े होकर के 5 बाण उसने अपने धनुष पे चढ़ाए और भगवान शिव पर मार दिया। रूप, रस, गंध, इस प्रकार के 5 बाण चलाए, भगवान शिव के हृदय में लगा। प्यारी आत्माओं, भगवान शिव जागे। जिस समय जागे, क्रोध से आंखें लाल, ढूंढने लगे, खोजने लगे किसने मुझे मारा। नजर पड़ी, सामने पेड़ के पीछे कामदेव छिपा था। तीसरी नेत्र खुली और कामदेव जल करके भस्म हो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, कामदेव जल गया। रति कामदेव की पत्नी आई, चरणों में प्रार्थना करने लगी, भोलेनाथ मेरा क्या कसूर है, मुझे आपने ये दंड क्यों दिया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, रति तुम्हारा पति शरीर से तो नहीं, लेकिन संसार के सारे लोगों में वो व्याप्त रहेगा। उसका नाम अनंग रहेगा। क्या नाम रहेगा? अनंग। वो हर व्यक्ति के अंदर व्याप्त रहेगा। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब जन्म आएंगे इस धरा पर, इस पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए, तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें उसकी प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, ये बता दिया। रति प्रसन्न हो गई, भगवान को प्रणाम करके चली गई। अब सारे देवता और ब्रह्मा जी महाराज विचार में पड़े हैं कि अब विवाह की बात करने कौन जाए भोलेनाथ से, क्योंकि अभी तो कामदेव को जलाया है। प्यारी आत्माओं, सारे देवतागण हिम्मत करके पहुंचे और भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने विवाह के लिए आदेश दे दिया। किस प्रकार भगवान शिव की बारात जाती है। प्यारी आत्माओं, कल हम सभी लोग चलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जस दुल्हा तस बनी बाराता। भगवान शिव की बारात नहीं थी, बाराता थी। क्या? बाराता, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव की बाराता गई है, वैसी बारात भूतो ना भविष्य, न भूतकाल में कभी होगी, हुई थी, और न भविष्य में कभी होगी। कल हम सभी लोग चलेंगे बाराती बन करके। कल सोमवार का दिन, देखिए भगवान का संयोग, नाग पंचमी और सोमवार के दिन भगवान शिव की बारात। कितना सुंदर संयोग है। प्यारी आत्माओं, मेरा ये भाव शुरू से रहा कि मैं इस बार राम कथा गुरु गंगेश्वरानंद जी महादेव को सुना रहा हूं, है ना। स्वयं महादेव गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के रूप में बैठे हैं और ये भगवान की वाणी है। प्यारी आत्माओं, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उपासना करेंगे, उन्हीं को भगवान श्री राम की भक्ति मिलेगी। प्यारी आत्माओं, कल चर्चा करेंगे। भगवान की बारात में हम सभी लोग बाराती बन करके चलेंगे। किस प्रकार, कल चर्चा करते हैं। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आए। ये अवसर अब पता नहीं कब मिले, जो ये संयोग, नाग पंचमी, सोमवार और भगवान की सुंदर बारात, हम सभी लोग चलेंगे। आइए आप लोगों की मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, समय ज्यादा हो गया है। अगर आप लोग आदेश दें तो भजन सुना देंगे छोटा सा। हाँ, सुनेंगे? पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे हैं ना, सुनेंगे तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आइए सुंदर सा भजन सुनाएंगे। वैसे मैंने सुनाया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आध लोगों ने कहा भी था, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए, बड़ा सुंदर सा भजन है प्यारी आत्माओं। ये भजन मैंने आप सभी लोगों को सुनाया था। कुछ लोगों की इच्छा थी और सही बताऊं तो मुझे भी बहुत पसंद है। बड़े प्रेम से बोलेंगे क्या? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। किस प्रकार सभी लोग बोलेंगे? ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला। और प्रेम से बोलिए, आंखें बंद करिए और ध्यान करिए भगवान की झांकी का। क्या? मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाई उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी। मुड़ गयो गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला। और नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराय गई मुरली की
प्यारे, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रिज के नंद लाला। और अंत में कहते हैं क्या? देख रहे हो तुम क्या मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम क्या मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रिज के नंद लाला। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, माता पितृ चरण की, सद्गुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज की, गुरु गंगेश्वर वे धाम की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का हमें, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आमे। श्याम सुंदर घर आ, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जग प्रभु मात पिता तुम मेरे, शरण गहुम किसकी। स्वामी शरण पढ़ुम किसकी, तुम बिन और न दूजा। हरि बिन और न दूजा, आस करूम किसकी। ओम जय जग रे प्रभु तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी।